सभी लोगों को नमस्कार। सोरमोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी कल ही एक बड़ी उपलब्धि हमारे देश ने हासिल करी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए कौन सा टॉपिक है देखते हैं। तो ये है आदित्य L1। एक ये सूर्य मिशन भारत ने भेजा था, ठीक है, जिसका नाम भारत ने दिया था आदित्य L1, ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है, ठीक है। तो ये पहला मिशन है भारत का। तो बताते हैं इसमें क्या क्या है। आदित्य L1, आदित्य L1 क्या है? एक सूर्य मिशन है। ये जो है एक सूर्य मिशन है। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है और इसे पूरा करने के बाद भारत ने खगोल विज्ञान का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, या ये कह लें स्पेस स्पेस जो है भारतीय जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और इस मिशन को किसने लॉन्च किया आपको बता दें? इसरो ने। इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ है। ध्यान रखें इस बात को, एस सोमनाथ ये इसरो के इस समय प्रमुख हैं। इस मिशन में भारत ने आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी, याद रखने, ये पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 को पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थापित किया गया है। तो आपका आंसर होगा 15 लाख किलोमीटर, ठीक है। आप इस तरह से याद रखें। दूर मौजूद बिंदु लैग्रेंजियन 1 L1 पर पहुंचा दिया है। पूछा ये भी जा सकता है कि किस बिंदु पर पहुंचाया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए लैग्रेंजियन बिंदु। और इस लैग्रेंजियन 1, ठीक है, ये पॉइंट डिसाइड किए गए हैं, ठीक है ना। तो उनमें से L1 पे पहुंचाया गया। शॉर्ट में लैग्रेंजियन बिंदु क्या बोलते हैं? L1। मतलब अब हर वक्त सूर्य हमारे सैटेलाइट आदित्य L1 के सामने होगा। आदित्य L1 हमेशा सूर्य को मॉनिटर करता रहेगा। ग्रहण हो या ऑकल्टेशन, ठीक है। ग्रहण का तो मतलब हो गया इक्लिप्स, जब जैसे कभी ग्रहण पड़ने लगता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, ऐसी कंडीशन आती है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो या ऑकल्टेशन। ऑकल्टेशन मतलब है कोई भी बीच में मतलब बीच में कुछ भी आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अगर कोई चीज़ आ जाए, ये स्थिति भी हो, या सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण की स्थिति हो, या ऑकल्टेशन की स्थिति हो, यानी किसी ग्रह या आकाशीय पिंड का पृथ्वी व सूर्य, किसी ग्रह या आकाशीय पिंड, कोई आकाशीय पिंड भी हो सकता है जो बीच में आ सकता है, जरूरी नहीं कि कोई ग्रह ही आए। पृथ्वी व सूर्य के बीच आने पर भी सूर्य हमारे सामने होगा। तो सूर्य है वो हमारे सामने होगा। मतलब क्या है कि जैसे ये अर्थ रही, ये यहाँ पर कहीं सूर्य रहा, यहाँ पर कहीं L1 रहा, लैग्रेंज पॉइंट, यहाँ पर आदित्य L1 को यहाँ पर स्थापित किया गया जो सैटेलाइट है। अब मान लो इसके बीच में कोई आ गया ग्रह या कोई उल्का पिंड आ गई इस जगह पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस जगह पर अगर कोई भी इस एरिया के बीच में अगर कोई आता है, ठीक है ना, हमारे सोलर सिस्टम का भी कोई भी ग्रह आ जाता है, तो क्या ना, ये तो यहाँ से इसको वॉच कर रहा है, इस पर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं जिससे ये सूर्य को लगातार वॉच करते रहते हैं। तो ये यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब लगातार हमारी निगरानी में रहेगा। आदित्य L1 से सूर्य पर हो रही सभी गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। जो आदित्य L1 है उससे क्या है, सैटेलाइट से या सूर्य पर हो रही आदित्य L1 से सूर्य पर हो रही सभी गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। आदित्य L1 में कुल 7 उपकरण लगे हैं। ये पूछा जा सकता है हाउ मेनी डिवाइसेस इन आदित्य L1, है ना। तो आपका आंसर होगा 7, आंसर याद रखें 7, ठीक है। तो आप बता देते हैं कौन कौन से लगे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, 1 2 3 4, ये जो 4 हैं ये क्या है, रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं, ठीक है ना। पेलोड्स मतलब जो सैटेलाइट लेके जाता है उसे पेलोड्स बोलते हैं। तो कौन से 4, और इंस्यूट पेलोड्स कितने हैं? ये 3, ये 3 हैं और ये 4 हैं। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 4 + 3 7 लगे। तो पहला है जो फर्स्ट कौन है, विजुअल इमेजन लाइन कोरोनोग्राफ, ठीक है, शॉर्ट में से बोलते हैं BELC। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में बोलते हैं SUIT। थर्ड है सोलर ला एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, शॉर्ट में है SOLEX, सोलैक्सिस। और फोर्थ है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये इनके नाम है जो इस पर पेलोड गए हैं, शॉर्ट में से HEL1OS, ठीक है। इनके इधर इनकी कैपेबिलिटी यहाँ पर दी गई है, ये तो पेलोड होगा, ये कैपेबिलिटी कर क्या सकते हैं, कोरोना इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ये BELC है ये क्या करेगा, कोरोना को इमेज करेगा
इमेजिंग करेगा और स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा उसकी, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इमेजिंग नैरो एंड ब्रॉडबैंड, ये इसके ये फंक्शनिंग होगी इसकी, ये फंक्शन हुई सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह ये सब फंक्शन करेगा। आगे देखते हैं इसी में आदित्य 16 अगला। अच्छा, इंस्टीट्यूट पेलोड्स में क्या है, दूसरे हैं जो अदर 3 और है इंस्टीट्यूट वाले पेलोड्स, उनमें क्या पूछा जा सकता है, हाउ मेनी रिमोट सेंसिंग पेलोड, तो आपका आंसर होगा 4 किसी भी एग्जाम में। या इंस्टीट्यूट पेलोड्स कितने थे, 3, टोटल पेलोड्स कितने थे, 7। अगर किसी ने ब्रीफ में इसमें जाकर क्वेश्चन पूछे या टफ बनाए इस टॉपिक से संबंधित, तो आपके आंसर इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि 7 तो लोग याद रख लेंगे, लेकिन ये ध्यान नहीं रखेंगे कि 4 थे और 3 थे, ठीक है। 4 वाले कौन से थे और 3 वाले कौन थे, या 4 जो हैं वो क्या बोलते हैं पेलोड्स कौन से हैं और 3 पेलोड कौन से हैं, या इनसे मैचिंग भी बना सकते हैं। तो मान लो कौन सा गलत है, मान लो ये 4 बना दिए और एक 5वां रख दिया कि कौन सा मिसमैच हो रहा है, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा ये 4 जो है क्या है, रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और एक इसमें इंस्टीट्यूट पेलोड्स है। इस तरह से क्वेश्चन तो किसी भी तरह से बन सकता है एग्जाम में। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। और फिर आप देखिए जो 5वां इंस्टीट्यूट पेलोड्स है वो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं एस्पेक्स। दूसरा क्या, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये जो है 6ठा पेलोड्स है और शॉर्ट में से बोलते हैं बोला जा रहा है पापा, ठीक है, ये आसान है याद रखना, पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और 7 क्या है, 7 जो पेलोड्स है वो होगा एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, शॉर्ट में से मैग्नेटोमीटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पेलोड्स हैं और इनके अलग अलग वर्किंग है। अब इसके बारे में और बता दूं, आदित्य L1 है क्या, इसमें मैंने ये इंग्लिश में लिखा हुआ, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आपको बता दूं, ठीक है। आदित्य L1 शैल बी द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन, मतलब ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है टू स्टडी द सन, मतलब सन को स्टडी करने के लिए जो पहला स्पेस मिशन है वो है, ठीक है। पूछा जा सकता है आदित्य L1 किस तरह का मिशन है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे फर्स्ट का मिशन है सन की स्टडी के लिए, तो आप इस तरह से आप उसे जवाब दे सकते हैं। द स्पेस क्राफ्ट शैल बी प्लेस्ड इन ए हेलो ऑर्बिट, जो स्पेस क्राफ्ट गया है उसको किस में स्थापित किया गया, हेलो ऑर्बिट में, जो जैसे जो कक्षा आगे बता देंगे कहाँ पर कौन पढ़ रही है, तो हेलो ऑर्बिट है, जो जैसे इमेजिनरी कक्षा बना ली जाती है या ऑर्बिट बना लिए जाते हैं, इंग्लिश में हिंदी में कक्षा बोल सकते हैं इसको और इंग्लिश में ऑर्बिट बना सकते हैं, मतलब हर इमेजिनरी टाइप की होती है ये, आगे बताएंगे किस तरह से। और अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट, जो लैग्रेंज पॉइंट है वहाँ पर इससे स्थापित किया गया, ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, सन और अर्थ का जो लैग्रेंज पॉइंट है वहाँ पर, विच इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर, वैसे तो ठीक है 15 लाख किलोमीटर या 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और ये जो लिखा है देखो, अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट, कहाँ पर L1 पॉइंट के आसपास, हैज द मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी ऑक्यूलेशन इक्लिप्स, जो इसका फायदा होगा ये लिखा है, मैंने आपको बताया था कि इसका फायदा क्या होगा कि कंटिन्यूसली आप देख सकते हो इसको, सन को, विदाउट एनी ऑक्यूलेशन और इक्लिप्स, मतलब ऑक्यूलेशन और इक्लिप्स के दौरान भी आप सन को देख सकते हो। दिस प्रोवाइड अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटी, इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा फायदा होगा या एडवांटेज होगा, क्या ऑब्जर्व कर सकेंगे हम अपने सोलर एक्टिविटीज़, जो देख सकेंगे अपने हमारे आसपास जो सोलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्पेस वेदर इन रियल टाइम, और क्या है जो स्पेस वेदर मतलब तो स्पेस का वेदर मतलब मौसम है उसको रियल टाइम में हम आप देख सकेंगे। द स्पेस क्राफ्ट कैरीज 7 पेलोड्स, वही मैंने पीछे बताया 7 पेलोड्स ले गया स्पेस क्राफ्ट। ऑब्जर्व द फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर एक उसमें सूर्य है उसकी एक लेयर है फोटोस्फीयर, दूसरी है क्रोमोस्फीयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कोरोना, जिसे सभी लोग जानते हैं। आपने अभी तक कोरोना के बारे में तो सुना होगा, एक तो बीमारी है क्योंकि ये जो बीमारी आई थी 2000 में कोविड कोरोना उससे संबंध है, लेकिन कोरोना ये इसी के नाम पर इस बीमारी का नाम भी कोविड या कोरोना रखा गया था। तो क्या है इसमें 3 आपने ये नहीं सुनी होंगी, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, ये आपने नहीं सुनी होंगी, लेकिन कोरोना तो सुना होगा। तो ये लेयर है सूर्य की, उनके बारे में ये स्टडी कर सकेगा या ऑब्जर्वेशन इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, आदित्य L1 के माध्यम से करेंगे, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, ये सब करेगा। और इसमें आगे देख लेते हैं, यूजिंग द स्पेशल विंटेज पॉइंट L1 4 पेलोड्स डायरेक्टली व्यू द सन, ये देखो लिखे जो इसके 4 पेलोड्स हैं, अब पीछे मैंने बताया था तो ये वाले हैं रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं 4, ये क्या करेंगे 4 पेलोड्स डायरेक्टली
उस पर नजर रखेंगे सन पे, एंड द रिमेनिंग 3 पेलोड्स, और जो बचे हुए 3 पेलोड्स हैं कैरी आउट इन स्टडी द पर्टिकुलर फील्ड द लैग्रेंज पॉइंट, तो जो लैग्रेंज पॉइंट है उसके आसपास की स्टडी करेंगे अदर थिंग, दस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडीज ऑफ द प्रोपेगेटरी इफेक्ट ऑफ सोलर डायनेमिक्स इन द इंटरप्लेनेटरी मीडियम। ठीक है, बाकी जो इसमें समझाने लायक था मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं इसी में ऑब्जेक्टिव। ये देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव वही है कि इससे क्या करना है, आप पढ़ लें, आप वीडियो पॉज करके। ठीक है, स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर है, उसके सूर्य के ऊपरी सतह का स्टडी करेगा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पहले, आप बस 1 मिनट पॉज करके अच्छे से समझ के इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें और बताते हैं। देखो आदित्य L1 जो है, अब इसमें क्या है, ये जैसे गए इसमें ये पेलोड्स रखे गए हैं, भेजा है, तो इसमें ये देखिए सबके नाम है, जैसे हमने ये बताए थे 4 तो ये रहे, ये नाम है, और 3 ये रहे, तो जैसे इसमें शॉर्ट में नाम है ELC, ELC हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, VLC शॉर्ट में, तो VLC का फुल फॉर्म है व्हीकल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ठीक है, एक VLC हो गया, दूसरा क्या SUIT इसमें है, SUIT इसमें दिखा रहा है, एक ये रहा, ये हो गया फर्स्ट पेलोड, ये हो गया सेकंड पेलोड, इसमें है सोलेसिस, ये सोलेक्सिस रहा, ये थर्ड पेलोड हो गया। ठीक है, इसी वजह हाई लेवल हेलियोस ये रहा, ये हो गया हमारा कौन सा पेलोड, फोर्थ पेलोड हो गया। ठीक है, इसी तरह सारे होंगे, और ये क्या है पापा, एक पापा करके है, ये रहा हमारा हो गया 6 पेलोड, और 7th पेलोड का हो गया एडवांस्ड ट्राई हेक्सियल रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोट्रम, का नाम था इसका, बता दें आपको, इसका नाम था मैग्नेटोमीटर्स। ठीक है, इसमें कहीं देख, ये रहा मैग्नेटोमीटर्स। इस तरह से ये 7 पेलोड्स हो गए, एक पेलोड और नहीं दिख रहा है जो 5th वाला, ये शायद ये वाले रहे, ये वाले जो पेलोड है ये रहे हमारे 5th पेलोड। इस तरह से ये सारे पेलोड इस पर लगाकर भेजे गए हैं, सारे हो गए देखो 1 2 ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे पेलोड्स हो गए, इस तरह से इस पर शूट करके रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, और इस तरह से हमारा आदित्य L1 मिशन यहाँ शुरू किया गया था, और इस तरह से यहाँ पर पहुँचाया गया है। ये जो है, ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लैग्रेंज पॉइंट, यहाँ पर ठीक है सूर्य मिशन को धीरे धीरे स्थापित किया गया, और ये इसकी लैग्रेंज पॉइंट है, इसकी ये ऑर्बिट हो गई, ये जो बनाई है, इस एक्चुअली ये होती नहीं है, ये बस हम अपने अनुमान के मुताबिक इनको इमेजिनरी कंसीडर कर लेते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी होती है, हम उसको भी बांट लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने लर्निंग में मान लेते हैं ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। जैसे आप पृथ्वी का ही मान लीजिए, तो ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये कहीं उसमें बनी थोड़ी ना है पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी तो सिर्फ इतनी है, बाकी ये भी ऐसी ही ये सब चीज़ें मतलब मानकर चलते हैं। तो देखो पहले क्या है, सैटेलाइट जब लॉन्च किया गया उसके बाद इसकी ये पहला सर्किल रहा, फिर उसके बाद दूसरी बार घूमा, फिर तीसरी बार घूमा, फिर चौथी बार घूमा, और उसके बाद इसको जो आदित्य L1 है उसको इतनी स्पीड मिल गई कि उसके बाद ये इसका अच्छा से निकलकर सीधा लैग्रेंज पॉइंट की तरफ चला गया। अब जब यहाँ पर पहुंचा तो ये दिशा भटकने लगा, फिर इसको क्या है ना कंट्रोल किया साइंटिस्टों ने, और वापस ये इस तरह से उसकी कक्षा में, लैग्रेंज पॉइंट की कक्षा में स्थापित कर दिया ऑर्बिट में। ठीक है, हेलो ऑर्बिट इंसर्शन इन एलिमेंट, ये जो है ना ये हेलो ऑर्बिट है, जिसमें ये क्या है, ये लैग्रेंज पॉइंट है, और इसकी जो ऑर्बिट है उसका क्या नाम है, हेलो ऑर्बिट। आप ध्यान रखें, हेलो ऑर्बिट में ये वो करने लगा। ठीक है, तो आगे आगे बता दें। अब हाँ, यहाँ हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये आपको अर्थ दिख रही है, ये हो गया हमारा सन हो गया, और ये हो गए पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ से हमारा सूर्य मिशन जब लॉन्च, आदित्य L1 जब लॉन्च किया गया तो यहाँ पे स्थापित कर दिया गया। ये देखिए इमेज बन रही है आदित्य L1 की यहाँ पर, और ये हो गया लैग्रेंज पॉइंट, और ये इसकी हेलो ऑर्बिट हो गई। इसके जस्ट अपोजिट L2 है, जिसे लैग्रेंज पॉइंट 2 बोलेंगे, और सन के जस्ट अपोजिट में L3 है, इसे लैग्रेंज पॉइंट 3, और L4 ये रहा राइट ईस्ट नॉर्थ, मतलब ये ऊपर की ओर L4 है ना, लैग्रेंज पॉइंट 4, और नीचे की ओर लैग्रेंज पॉइंट 5 है। अच्छा, लैग्रेंज पॉइंट है क्या ये भी बता दें। लैग्रेंज पॉइंट क्या है, जैसे ये सन है, इसका कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का, और ये अर्थ का कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि सोलर सिस्टम में प्रत्येक प्लेनेट एक दूसरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल नहीं कर रहा। अगर जिस दिन ये रिपेल करने लगेंगे उस दिन सोलर सिस्टम पूरा तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से ये सब अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं।
इसी वजह से अगर ये एक दूसरे को रिपॉल करने लगे तो पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, दुनिया यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। तब एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी, जिसे बोलते हैं हम लोग एक फोर्स लगता है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो वैसे ही सन क्या अपनी जगह पे स्थित है और ये अपनी जगह पे स्थित है। अब क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ रही और ये रहा सन, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक कवर करता है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक कवर। तो ये वो पॉइंट हो गया, मतलब जैसे नहीं हम लोग बराबर, जैसे आप ऐसा मान लो, जैसे ये एक बंदा रहा, एक बंदा ये रहा और ये बीच में रस्सी है और इसको दोनों लोग खींच रहे हैं। अगर इसमें ताकत ज़्यादा होगी इस बंदे में तो ये इधर खींच लेगा, इसमें ताकत ज़्यादा होगी ये इधर खींच लेगा। लेकिन किंतु अगर दोनों में सेम ताकत है तो ये यहाँ पर रुक जाएगा, ये ना इधर जाएगी रस्सी ना इधर जाएगी। सेम कंडीशन ये होती है कि दूरी की वजह से, अलग अलग साइज की वजह से अलग अलग फोर्स लगता है। अब सूर्य का आकार काफ़ी बड़ा है पृथ्वी से, तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, इसका कम है। तो अब क्या है, एक पॉइंट ऐसा माना गया है कि यहाँ पर जाकर ना तो सूर्य इसे अपनी ओर खींच पा रहा, ना पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच पा रही। मतलब यहाँ पर बहुत ही स्टैटिक स्थिति होगी, अगर कोई चीज़ यहाँ पे आ जाए मतलब वो आराम से बनी रहेगी। तो बस इसी तरह से ये साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि लैग्रेंज पॉइंट ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ना तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ना ही सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक दूसरे को नहीं खींच सकते। अगर मान लो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाए तो ये खींच नहीं लेगा सैटेलाइट को, सन, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सारी कैलकुलेशन करके इसे L1 पर डिसाइड किया गया कि यहाँ पर हम अपना आदित्य L1 को स्थापित करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, काफ़ी समझा दिया। और बता दें, 4 उपकरण सूर्य के ऊपरी वातावरण की, वही जो मैंने इंग्लिश में बताया, 4 उपकरण सूर्य के ऊपरी वातावरण की 3 प्रमुख परतों, फोटोस्फीयर जो सन है उसकी 3 है, 3 लेयर है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। 3 प्रमुख परतों फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना से जुड़े अध्ययन करेंगे। भीतरी परत जो है फोटोस्फीयर के मुकाबले कोरोना का तापमान सैकड़ों गुना अधिक होने का रहस्य सुलझाने में भी मदद करेंगे। आपने देखा होगा जैसे ये जो सन है, सन की जो सबसे बाहरी परत है जिसे बोलते हैं कोरोना, CORO, कोरोना बोलते हैं, और जो अंदर की परत है जिसे हम बोलेंगे क्रोमोस्फीयर, ठीक है, नहीं सॉरी फोटोस्फीयर, अंदर की जो है उसे हम फोटोस्फीयर बोलेंगे, पी से डिनोट करते हैं फोटोस्फीयर। तो इसका जो तापमान है और इसका जो तापमान है कोरोना का, इनमें अंतर है, कोरोना का तापमान ज़्यादा है और फोटोस्फीयर का तापमान कम है। तो इस पर भी स्टडी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर चुंबकीय क्षेत्र व खगोलीय कणों से संबंधित शोध व प्रयोग करेंगे। ये जो अदर 3 हैं, 3 पेलोड्स हैं, ये काम करेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड, इन सबसे संबंधित स्टडी करेंगे। आगे बता दें, इसी में आदित्य L1 मिशन करने के पश्चात विश्व में भारत का स्थान, मतलब अब ये काम कर तो लिया है हमारे साइंटिस्टों ने और हमारी इसरो ने। इसरो का नाम फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में, ज़्यादातर को पता ही होगा। क्या है, अब क्या विश्व में स्थान हो गया, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर यूरोपीय संघ देश। अब यूरोपीय संघ का मतलब इसमें कई देश आ जाते हैं, ठीक है, तो यूरोपीय संघ पूरा बोलते हैं। थर्ड है जापान, फोर्थ है चीन और 5वें नंबर पर अब भारत आ गया। मतलब हमारा देश 5वें नंबर का देश बन गया है जो यह उपलब्धि हासिल करी है, सूर्य के लिए कोई स्पेस मिशन लॉन्च किया था। आगे और बता दें इसी में, अन्य देश जो है, चीन का स्थान क्या है इसमें, 8 अक्टूबर 2022 को चीन ने एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में बोलेंगे SSOS भेजा। यह पृथ्वी की सतह से करीब 800 किलोमीटर ऊंचाई पर है और इसे चाइना ने इसे भेजा है, एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी जो मिशन भेजा है। जबकि भारत का आदित्य L1, ठीक है, 15 लाख किलोमीटर पर अपना काम अंजाम देगा। जो भारत का आदित्य L1 है वो 15 लाख किलोमीटर पर इस काम को अंजाम देगा। ये दूरी याद रखना बहुत जरूरी है, 15 लाख किलोमीटर, ठीक है, पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। आगे और बता दें, आदित्य L1 इसका क्या था, कुल वजन कितना था, 1480.7 किलो, ठीक है, 1480.7 किलो, 1480.7 किलो, आप ध्यान रखें इतना इसका वजन था। कुल बजट कितना था, 400 करोड़ का था इस प्रोजेक्ट के लिए। उपकरणों का वजन जो रहा है 244 किलो, 244 किलो। जो ये पेलोड्स हैं, पेलोड्स की बात कर रहा है, इनका वजन कितना था, 244 किलो। पृथ्वी से प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया, जो रॉकेट यूज किया था पृथ्वी से प्रक्षेपण के लिए वो था रॉकेट PSLV C57, ठीक है, इससे लॉन्च किया गया था। मतलब PSLV 7 से पृथ्वी से ऊपर भेजा गया था। पृथ्वी की परिक्रमा कितने बार की गई इसके द्वारा, आदित्य L1 के द्वारा 4 बार की गई और 16 दिन में की गई, ठीक है, याद रखना 4/16 याद रखना, 4 बार परिक्रमा की गई और 16 दिन में की गई। L1 बिंदु की ओर यात्रा का क्रूज चरण सुबह 11:55 बजे रहा है। अनुमानित जीवन काल इसका रहेगा 5 साल 2 महीने, वर्ष 2028 का।
मतलब ये 2028 तक ये बराबर काम करता रहेगा। इसका जो जीवन काल है इस सैटेलाइट का वो 5 साल 2 महीने का रखा गया है। इसरो प्रमुख कौन है हमारे? एस सोमनाथ जी हैं और ये इनकी तस्वीर है, आप देख लें। और देखते हैं इसमें थोड़ा सा, आखिरी स्लाइड है। हमारे सौरमंडल के मौसम पर सूर्य के प्रभाव, इससे होगा क्या? आदित्य L1 क्या क्या अध्ययन करेगा, जो मैंने वहाँ इंग्लिश में बताया था उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमारे सौरमंडल के मौसम पर सूर्य के प्रभाव, इससे निकले कणों व क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाएगा ये। सूर्य से निकले प्लाज्मा से L1 बिंदु पर क्या असर होता है यह बताना। कोरोना के गर्म होने के पीछे भौतिक विज्ञान कैसे काम करता है, ये एक उद्देश्य रहेगा। सूर्य ऊपरी सतह पर क्रोमोस्फीयर और कोरोना की संरचना को जानना। जो सूर्य की ऊपरी सतह है, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, है ना, ये सब इनके बारे में रिसर्च करेगा। इन सतहों पर पैदा होने वाली गर्मी की वजह, प्लाज्मा और लैपटॉप के पैदा होने के हालात व उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ये देगा। तो उम्मीद है आदित्य L1 से संबंधित लगभग मैंने सारी जानकारी दे दी है आपको। कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे ये कब लॉन्च हुआ था, तो आप अपनी तरफ से सर्च कर लें और देख लें कब लॉन्च हुआ था, कहाँ से हुआ था, किस स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। हालांकि इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ आदित्य L1 के संबंध में, आप चाहें तो बैक में जाकर देख सकते हैं हमारा, है ना, उसमें मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं, कब लॉन्च हुआ क्या है। उम्मीद है कि आपको हमारा आदित्य L1 से संबंधित वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।